हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रायम्फ एकेडमी पे। हाजिर हुए हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जो कि हमारा लास्ट लेक्चर है स्टैटिस्टिक्स का। इसके बाद हम कोई दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि जो भी डिस्पर्जन वाले फेज़ की जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं स्टैटिस्टिक्स में, जिसमें हमारा मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हमने अभी पढ़ी है, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किस किस तरीके के आते हैं, और कुछ एक दो छोटे छोटे टॉपिक्स जो हमने उसमें कवर नहीं किए हैं, जिनसे सिर्फ हार्डली एक दो क्वेश्चन उसी टाइप से आता है, वो सब हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप आने वाली कोई भी क्लास मिस ना करें। और साथ ही हम आपको यहाँ पे अपडेट्स भी प्रोवाइड करते रहते हैं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड टीचिंग में, तो आप कोई अपडेट भी मिस नहीं करेंगे। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट भी करता है कि हम और इसी तरीके से आपके लिए क्लासेस लाते रहें। और ये जो हमारा गोल है मैथमेटिक्स की कंप्लीट कोर्स यहाँ पे फिनिश करने का, वो गोल हम तभी अचीव कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने आज की क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि मीन ऑफ 5 आइटम्स ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज़ 4 एंड वेरिएंस इज़ 5.2। ठीक है, 3 आइटम्स उसमें से हैं 1, 2 और 6। तो यानी जो हमारे आइटम्स हैं वो क्या क्या हैं, 1, 2, 6, ए और बी। ठीक है, ये हमारे आइटम्स हैं। 5 आइटम्स बोला है हमें, ए बी हमने इसलिए लेट लिया है क्योंकि हमें यहाँ पे दिया नहीं हुआ है कि और 2 आइटम्स कौन से हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें दी है वो है कि इनका जो मीन है वो 4 है। यानी कि मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। वो कितनी है, 5। तो ये कितना आ रहा है हमारा, 4। तो अब 1 + 2 = 3, 3 + 6 9, 9 + a + b आपका कितना हो गया, 4। और ये 5 इधर मल्टीप्लाई में चला गया, 4 5 = 20। तो यहाँ से आपकी जो a + b की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 20 - 9, जो कि कितनी है, 11। तो सबसे पहले तो हम यही चेक कर लेंगे कि हमारे ऑप्शंस में a और b जो 2 आइटम्स हैं उनका सम 11 बन रहा है कि नहीं। जिसमें नहीं बन रहा होगा वो ऑप्शन वैसे ही बाहर हो जाएगा। यहाँ 11 बन रहा है, 3 + 8 = 11, 5 + 6 = 11, 4 + 7 = 11, 9 + 2 = 11। इन सब में 11 बन रहा है, यानी इसने पोर्शन से हम अपना आंसर नहीं निकाल सकते। कई बार एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं जहाँ एक ही ऑप्शन में बन रहा होता है, तो वहाँ आप ये क्वेश्चन फिर इस तरीके से जल्दी से ख़त्म कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है वेरिएंस। अब वेरिएंस के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सम ऑफ हर ऑब्जर्वेशन में से मीन वाली जो ऑब्जर्वेशन है वो माइनस करके उसका स्क्वायर, है ना, अपॉन में जो हमारा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है। तो सबसे पहले 1 में से हमारा मीन कितना है, 4 प्लस नेक्स्ट क्या है, 2, 2 में से 4 माइनस, प्लस नेक्स्ट क्या है, 3, 3 में से 4 माइनस, सॉरी 1, 2 और 6 है, 6 में से 4 माइनस। फिर a में से 4 माइनस करेंगे, प्लस एक बार इसे रेज कर लेते हैं। ठीक है, a में से 4 माइनस और लास्ट हमारे पास है b में से 4 माइनस, इनका स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं वो अभी भी 5 ही है। ये हमारी वेरिएंस होगी। और ये आपको कितनी दी हुई है, ये हमें दी हुई है 5.2। तो यहाँ से देखिए 1 - 4 = -3, -3 का स्क्वायर 9, प्लस 2 - 4 = -2, -2 का स्क्वायर है 4, 6 - 4 2 होता है, तो और 2 का स्क्वायर है 4। देन a - 4 का स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, और b - 4 का स्क्वायर भी एज इट इज़ रहेगा। इक्वल टू में 5.2 पहले से था, ये 5 इधर मल्टीप्लाई में आएगा, तो 5.2 × 5 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया 26। ठीक है, तो अब यहाँ देखो 9 + 4 13, और 13 और 4 17, तो 17 प्लस a - 4 का होल स्क्वायर प्लस b - 4 का होल स्क्वायर आपको 26 दिया है। तो यहाँ से आप a - 4 का होल स्क्वायर प्लस b - 4 का होल स्क्वायर निकाल लेंगे, कितना आएगा, 26 - 17,
जो कि आपका हो गया 9। तो अब जो नेक्स्ट चीज़ हम चेक करेंगे इसे और फर्दर सॉल्व करने की जगह कि कहाँ पे इस इक्वेशन में जब हम अपने a और b की वैल्यूज़ पुट करते हैं तो 9 आता है। तो यहाँ से देखिए अगर a 3 और b 8 लेंगे तो 3 माइनस 4 -1, तो -1 का स्क्वायर 1 प्लस b माइनस 4 b 8, तो 8 माइनस 4 4, 4 का स्क्वायर 16, तो ये तो 17 हो जाएगा। यानी फर्स्ट ऑप्शन तो होगा नहीं। फिर बी ऑप्शन ट्राई करते हैं। 4 माइनस 4 0 प्लस 7 माइनस 4, बी ऑप्शन है 4 7, तो 7 माइनस 4, तो 7 यानी माइनस 4 यानी 3, 3 का स्क्वायर 9 यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी में वैल्यू आ रही है। ऑप्शन सी चेक करते हैं 5 और 6। तो देखिए 5 माइनस 4 हमारे पास 1 होता है, 1 का स्क्वायर, प्लस 6 माइनस 4 हमारे पास 2 होता है, 2 का स्क्वायर। तो ये हमारा 5 होगा ना कि 9। यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। 9 माइनस 4 का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25, और 2 माइनस 4 का स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर विच इज़ 4। तो ये हमारे पास होगा 29 ना कि 9। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी, जिसमें ये वैल्यू 9 आ रही है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा? ऑप्शन बी 4,7। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इफ़ द एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशंस ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन, 10 ऑब्जर्वेशन आपके पास, उनकी डेविएशंस 15 से हमने देखी है और उनका सम 7 है। यानी अगर हमारे पास ऑब्जर्वेशंस थी x1, x2, x3, मतलब ये हमारी ऑब्जर्वेशंस थी, तो उनकी डेविएशन 15 से क्या हो जाएगी? x1 माइनस 15, x2 माइनस 15, x3 माइनस 15। ठीक है, इस तरीके से उनकी डेविएशंस हो जाएंगी। इन सब डेविएशंस का सम हमें क्या बोला हुआ है? इनका सम 7 दिया हुआ है। तो इनका सम देख लेते हैं हम। ये हो जाएगा x1 माइनस 15 प्लस x2 माइनस 15 प्लस x3 माइनस 15 सो ऑन। ये कहाँ तक है? x10 तक, क्योंकि 10 ऑब्जर्वेशंस हैं। तो x10 माइनस 15 अपॉन ये हमें किसके बराबर दिया हुआ है? 7 के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, ये जो सम है ये 7 के बराबर दिया हुआ है। तो हम इसे देखिए किस तरीके से लिख सकते हैं? x1 प्लस x2 प्लस x3 सो ऑन प्लस x10 तक। और देखो -15 कितनी बार है? 10 बार। तो हम इसे लिख सकते हैं कि -15 मल्टीप्लाइड बाय 10, ये आपका 7 हो गया। यानी यहाँ से जो आपकी इसकी वैल्यू है x1 प्लस x2 प्लस x3 सो ऑन, कहाँ तक? x10 तक, वो आपका कितना आ गया? माइनस में ये 150 इज इक्वल्स टू 7। तो ये इज इक्वल टू 7 आ गया। और अब हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे प्रॉपर। x1 प्लस x2 प्लस x3 सो ऑन प्लस x10 तक, ये हो गया 7 प्लस 150 यानी कि 157। ठीक है, तो आपकी जो सम की वैल्यू है इन 10 ऑब्जर्वेशंस की वो 157 आ गई। आपसे पूछा क्या था? मीन इन 10 ऑब्जर्वेशंस का। तो मीन हमारे पास क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सम आपका 157 है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 10 है। तो ये आपका हो गया 15.7, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, 15.7। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द वेरिएंस ऑफ द फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स। देखो फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 सो ऑन, कहाँ तक? 20 तक। ठीक है, तो 20 तक के नंबर्स हमारे होंगे फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स। इसकी वेरिएंस निकालने के लिए बोलिए आपको। तो वेरिएंस के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन 20 का मीन निकालेंगे, है ना भाई? सबसे पहले इसका मीन निकलता है। फिर क्या होता है? हर ऑब्जर्वेशन में से मीन की वैल्यू माइनस करके उसका स्क्वायर कर लेते हैं और उन सारी ऑब्जर्वेशंस का फिर सम, और अपॉन में हमारी जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है यानी 20 है तो 20। पर ये इसमें कर पाना बहुत लंबा प्रोसेस है और बहुत मुश्किल है। तो इसमें एक जनरल फार्मूला होता है ऐसी सिचुएशन के लिए हमारे पास। ऐसी सिचुएशन के लिए जो जनरल फार्मूला होता है उसमें हम क्या करते हैं? जनरल फार्मूला हमारे पास आएगा n² माइनस
1/12, ठीक है। ये जनरल फॉर्मूला होता है हमारा वेरिएंस ऑफ n नेचुरल नंबर्स का, ठीक है। तो यहाँ ये आपको यहाँ पे याद करके रखना है कि ये हमारा जनरल फार्मूला है वेरिएंस ऑफ n नेचुरल नंबर्स, और यहाँ पे n नेचुरल नंबर्स हमें दिया हुआ है और हमें निकालना कितने नंबर्स के लिए है, 20 नंबर्स के लिए हमें निकालने के लिए बोला है। तो n की जगह पे क्या आ जाएगा 20, तो ये आपका हो जाएगा 20 स्क्वायर माइनस 1/12, तो ये हो गया 400 माइनस 1/12 यानी कि 399/12। तो ये 3 से कैंसिल हो रहा है, तो 3 1 ज़ा 3 एंड नीचे 4, तो 133/4 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए, ठीक है। जनरल रूल ये वाला नोट डाउन कर लेंगे और इससे हम डायरेक्टली इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर 2-3 ऑब्जर्वेशन ही होती खाली फर्स्ट 3 फर्स्ट 5, वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते थे बिना इसके भी, पर जब ज़्यादा दिया है तो हमें यही लगाना है, और कम भी दिया है तो भी फॉर्मूले से लगा सकते हैं, इतना डिफ़िकल्ट फॉर्मूला भी ये नहीं है ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज दिस, ठीक है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। बोला सारी की सारी जो वैल्यू हैं वेरिएट की, उन सबको एक कांस्टेंट h से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, तो जो वेरिएंस है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन का, वो अब कितना होगा मल्टीप्लाई करने के बाद। तो देखो वैसे जो हमारा सपोज हमें 5 नंबर्स दिए हुए थे, ठीक है, 5 10 15 20 और 25, ये 5 नंबर्स हमने ले लिए। तो यहाँ हमारा जो मीन आएगा इन 5 नंबर्स का वो क्या आ रहा है, 5 + 10 + 15 + 20 + 25/5। तो ये हो गया 5 15 30 50 75/5, जो कि हो गया 15। तो जब हम इसकी वेरिएंस निकालते हैं, ठीक है, तो अब मीन में देखो ये हुआ। अगर मैं बोलता कि इन सीक्वेंस में मैं हर नंबर को सपोज 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो जो मेरा मीन है वो क्या होता, 5 × 3 + 10 × 3 + 15 × 3, ऐसे करते करते 25 × 3/5। तो मैं इस सब में से 3 कॉमन ले सकता था, और यहाँ 5 + 10 + 15 प्लस ऐसे ये हमारा 25 तक बच जाएगा, ठीक है। और डिवाइड में तो 5 है ही, तो यानी मीन जो नया मीन आ रहा है हमारा, न्यू मीन जो है वो क्या होगा, पुराने मीन को मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। तो मीन का हमें पता है कि भाई मल्टीप्लाई बाय 3 हो रहा है। जब हम वेरिएंस निकालेंगे ऐसी सिचुएशन में, तो वेरिएंस में भी ऐसी सिचुएशन में देखो क्या होगा कि वेरिएंस होता है समीशन ऑफ x - x बार का स्क्वायर अपॉन जो हमारा नंबर है। तो देखो x हर जगह x में यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और साथ ही साथ वेरिएंस में भी जो मीन है उसमें भी 3 से मल्टीप्लाई होके ही हमारा नया मीन आया है। तो दोबारा से जो हमारी हर एक इक्वेशन है उनमें इन दोनों टर्म्स में 3 का मल्टीपल होगा, तो यहाँ से भी हम 3 कॉमन ले सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 3 टाइम्स जो हमारा पुराना इनिशियली x था और मीन था, ठीक है, उस पूरे का स्क्वायर अपॉन n। तो यहाँ से देखो 3 का स्क्वायर कॉमन आएगा, और ये हमारा बच जाएगा समीशन ऑफ ये हमारी पुरानी वेरिएंस थी, है ना। तो जो हमारी नई वेरिएंस है, v से डिनोट कर रहा हूँ, वो हमारी जो कांस्टेंट से हमने उसे मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई उसके स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय जो हमारी पुरानी वेरिएंस थी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर से सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स को, तो जो उनका वेरिएंस होता है वो मल्टीप्लाई होता है उसके स्क्वायर से, उस कांस्टेंट के स्क्वायर से। तो जो हमारा नया वेरिएंस है वो क्या होगा, h² v, और v वेरिएंस हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो v की जगह पे हम लिख सकते हैं ये
सिग्मा स्क्वायर, है ना। तो ये हमारा जो है आंसर होगा, यानी जो हमारी नई वेरिएंस है वो एच स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर होगी, जो कि है ऑप्शन सी। सही है, ये भी एक जनरल रूल की तरह आप याद रख सकते हो। बाकी समझा हमने आपको दिया ही है कि ये क्यों हो रहा है ऐसे, हर जगह से वो h जो हमारा नंबर है कांस्टेंट, वो कांस्टेंट बाहर आ जाता है कॉमन, और उसी तरीके से यहाँ पे एच स्क्वायर हर बार बाहर आएगा, तो वेरिएंस हमारी न्यू वेरिएंस पुराने वेरिएंस के एच स्क्वायर टाइम्स होगी। और वेरिएंस को हम सिग्मा स्क्वायर लिखते ही हैं, यहाँ हमें वेरिएंस के फॉर्म में दिया नहीं था, सिग्मा की फॉर्म में ही था, इसीलिए हमने इसे सिग्मा स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट किया है। अब इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला है वेरिएंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस इज 5 है अभी जो हमारा करंट वेरिएंस है। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 3, अगर हर ऑब्जर्वेशन 3 से मल्टीप्लाई की गई है तो जो नया वेरिएंस होगा वो क्या होगा। तो जैसा अभी हमने देखा कि न्यू वेरिएंस एच स्क्वायर वी के बराबर होता है, तो यहाँ पे न्यू वेरिएंस जो है h हमारे पास यहाँ क्या है, वो कांस्टेंट जिससे हमने मल्टीप्लाई किया है, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो 3 का स्क्वायर इंटू v हमारी पुरानी वेरिएंस है जो कि 5 है, तो ये हो गया 9 इंटू 5 विच इज़ 45। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ हो गया ऑप्शन डी 45। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक और ये शॉर्ट हमारे पास टाइप है एक, जिससे क्वेश्चन आ जाते हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसमें जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो इस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सब लोग हम नोट डाउन करेंगे कुछ चीज़ें। पहली कि इसके लिए जो मीन का फॉर्मूला होता है वो होता है NP। इसके लिए जो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है वो होता है NPQ। और इसके लिए जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होगा वो ऑब्वियसली बात है वेरिएंस को रूट में ले लेंगे, ये होता है। अब यहाँ n क्या है, p क्या है और q क्या है, हमें ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारा p होता है ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और q हमारा होता है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, यानी जो भी हमने फेवरेबल आउटकम हमारा है वो P में आएगा, और जब वो नहीं हो रहा है तो वो Q में आता है। और P प्लस Q हमारा कितना होता है, 1 होता है, ये हमें पता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें ये 3 फार्मूलाज हम यूज़ करते हैं। मीन के लिए NP, वेरिएंस के लिए NPQ, और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए रूट में NPQ। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन C जो है वो सही हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, वो कुछ ऐसे आता है कि फाइंड आउट द, इसमें क्या गलती है, इफ़ एनी ऑफ द स्टेटमेंट। अच्छा, एक चीज़ और हमें ध्यान रखनी है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो हमारा मीन होता है उसकी वैल्यू हमेशा बड़ी होती है हमारे वेरिएंस से। ठीक है, मीन की वैल्यू हमेशा वेरिएंस से बड़ी रहेगी। तो देखिए ये मीन है और ये भी मीन है NP, तो NP में हमने कुछ मल्टीप्लाई किया जिससे उसकी वैल्यू में इस वैल्यू से कम हो गई। तो ऐसा कब होता है, जब Q की वैल्यू लेस देन 0 होगी। ठीक है, जब Q की वैल्यू लेस देन 0 होती है तभी ये पॉसिबल है कि जो हमारा वेरिएंस है उसकी वैल्यू मीन की वैल्यू से कम आएगी। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ हमें बोला है कि मीन एंड वेरिएंस, मीन आपको दिया हुआ है 16.2 और वेरिएंस आपको दी हुई है 29.4। तो ये हमें दोनों दिए हुए हैं। मीन हमारा क्या है, NP, और वेरिएंस हमारा क्या है, NPQ। तो पूछा है इसमें क्या गलती हो सकती है। तो सबसे पहले हम इनमें जब वैल्यूज़ निकालनी होती हैं तो अपनी NPQ की वैल्यूज़ निकाल के देखते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन 1, ये हमारी इक्वेशन 1 है फर्स्ट वाली, और ये 2 है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 1 से। तो NPQ अपॉन NP
कितना हो गया 29.4 अपॉन 16.2। तो NP से NP कैंसिल आउट हो जाएगा, Q की वैल्यू कितनी आएगी 29.4 अपॉन 16.2। इसे कैन सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 81 एंड 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 और 7, फिर 3 27 ज़ा, देन 3 4 ज़ा 12 एंड 9, 49/27 आ रही है Q की वैल्यू। देखो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी, और अगर Q की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो हमें वैसे ही दिख रहा है कि यहाँ पे वेरिएंस जो है हमारा मीन से ज़्यादा आ रहा है, जो कि हो ही नहीं सकता एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। यही इसमें पॉलिसी थी, इसमें मतलब गलती यही थी। और वो गलती क्यों हुई, क्योंकि यहाँ Q की वैल्यू जो है वो 49/27 आ रहा है। वैसे भी जो Q है वो एक प्रोबेबिलिटी है, और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जैसा कि हमें पता है कि वो हमेशा 0 to 1 होती है। जो भी हमारी यहाँ पे PE है, किसी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी इवेंट की, वो मैक्सिमम 1 और मिनिमम 0 होती है, और ये वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है तो ये हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए इसका जो आंसर है वो होगा Q इज़ 49/27 इज़ नॉट पॉसिबल। ऑप्शन बी गलत है यहाँ पे होगा, ठीक है। नेक्स्ट बोला है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। देखो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, वो क्या होता है, हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में हमारा जो एरिथमेटिक मीन होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में एरिथमेटिक मीन, ये फॉर्मूला होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का। और मैंने बोला था कि अगर ये वैल्यू डेसिमल में हो तो हम इसे यहीं छोड़ देते हैं, बट अगर ये डेसिमल की जगह आपको बड़ी वैल्यू दी हो, यानी कि 0 से लेके 1 के बीच में आने की जगह ये कोई बड़ी वैल्यू अगर आती है तो उसका मतलब क्या है कि ये परसेंटेज में है। और अगर ये परसेंटेज में है तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 भी कर देते हैं। तो क्योंकि यहाँ हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो 60 दिया हुआ है, तो ये हमारा परसेंट में ही है, तो हम यहाँ पे इसको क्या लेंगे 60 इज इक्वल्स टू, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन हमें 21 दिया हुआ है, तो 21 अपॉन मीन हमें दिया नहीं हुआ है, इंटू 100। तो यहाँ से जो हमारा मीन है वो क्या आ जाएगा, तो यहाँ से हमारी जो मीन की वैल्यू है वो आ जाएगी 2100 अपॉन 60। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 6 3 ज़ा 18 और 30, 6 5 ज़ा 30। तो जो मीन की वैल्यू हमारी यहाँ से आएगी वो क्या होगी 35। तो ऑप्शन सी 35 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो जैसा मैंने आपको बताया था वेरिएंस का फॉर्मूला n नेचुरल नंबर्स के लिए क्या होता है, n² - 1 अपॉन में 12। तो वेरिएंस यहाँ निकाल लेंगे हम पहले, वो क्या हो गया 10² - 1 अपॉन 12 विच इज़ 99। 10 का स्क्वायर 100, 100 - 1 99, 99/12। तो ये हो गया 3 4 ज़ा और 3 33 ज़ा। अब हमें पता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, रूट में वेरिएशन, क्योंकि वेरिएशन क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया वेरिएशन का रूट। तो रूट में 33/4, तो 4 तो बाहर 1/2 आ जाएगा, रूट 33 अंदर बच जाएगा। रूट 33 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे, 5 5 ज़ा 25 माइनस किया 8, डेसिमल लगाया 2 0, 5 + 5 10, 107 7 ज़ा, ये हो गया 7 49 माइनस किया 51, डेसिमल लगा हुआ है तो 2 0, 107 + 7 114, तो ये 4 ज़ा ही आएगा मेरे हिसाब से। तो ये हमारे पास आ गया 5.74 अपॉन 2, तो ये हो गया 2.87। तो वैल्यू चेक कर लीजिए, ये है कहीं 2.97 2.87, ये रही ऑप्शन डी 2.87 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हम कर चुके हैं, इसका आंसर ऑप्शन सी था।
ओके, ये वाला भी आपको बता दिया था कि एन पी क्यू होता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है द वेटेड मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स हुज वेट्स आर इक्वल टू। देखो अब ये वेटेड मीन और वेट्स होता क्या है, जब हमें एक सीक्वेंस दिया हो, सपोज हमें ऐसे दिया हुआ है 5 6 4 3 2 5 3 2 7 2 2 3 5 5 5, जब हमें इनका मीन निकालना होता है तो हम ना इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 बार आपका 5 आया है, देन 6 1 6 एक ही बार आया है, फिर 4 एक बार आया है, देन 3 1 2 3 बार आया है, 3 टाइम्स आपका 3 है, फिर 2 1 2 3 4 4 टाइम्स आपका 2 आया है, और 1 टाइम्स आपका 7 आया है। तो इनको ना हम शॉर्ट में ऐसे लिख लेते हैं, जहाँ पे ये जो इनका नंबर ऑफ टाइम्स है ये इनका क्या होता है, वेट होता है। ठीक है, कि ये इतने नंबर ऑफ टाइम्स आए हैं, इसको इसका वेट बोलते हैं। तो यहाँ बोला है कि वेटेड मीन निकालना है फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का, जहाँ पे जो वेट्स हैं, ठीक है, वो किसके बराबर हैं, इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग नंबर। यानी 1 कितनी बार है, 1 के स्क्वायर टाइम्स, फिर 2 कितनी बार है, 2 के स्क्वायर टाइम्स, फिर 3 कितनी बार है, 3 के स्क्वायर टाइम्स, 4 कितनी बार है, 4 के स्क्वायर टाइम्स, ऐसे ही n कितनी बार है, n के स्क्वायर टाइम्स। तो इनका मीन निकालना है। तो मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, यानी 1 इंटू 1 स्क्वायर, 2 इंटू 2 स्क्वायर, प्लस 3 इंटू 3 स्क्वायर, सो ऑन, प्लस n इंटू n स्क्वायर, और अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, यहाँ पे 1 स्क्वायर, यहाँ पे 2 स्क्वायर, यहाँ पे 3 स्क्वायर। तो नंबर ऑफ टर्म्स हो गई ये क्वेश्चन एज इट इज ही पूछा जाता है, 2-3 बार हमने इसे कहीं देखा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ऐसे करते करते n क्यूब, और ये नीचे हो गया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस ऐसे करते करते n स्क्वायर। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला सम ऑफ ऑल क्यूब्स, हमने सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ा था, n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और नीचे वाले का वो क्या होता है, n प्लस 1 n प्लस 2, हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर्स है ना, तो सम ऑफ स्क्वायर्स के लिए हमारे पास क्या होता है, n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन में 6। सॉरी 2n प्लस 1 होता है, n प्लस 2 नहीं, 2n प्लस 1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। इसे अब फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास ऊपर वाली टर्म सॉल्व करके आएगा n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर यानी 4, और ये जो ये वाली टर्म है, इसको जब देखो हमारे पास ऐसा कुछ होता है ना, a/b डिवाइड बाय c/d, तो यहाँ क्या होता है, ऊपर वाला फ्रैक्शन एज इट इज, नीचे वाले का रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, ये d/c हो जाता है c/d की जगह। तो यहाँ पे भी रेसिप्रोकल करेंगे तो 6 ऊपर आ जाएगा, और n प्लस 1 2n प्लस 1 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो n से n कट जाएगा, एक n प्लस 1 से एक n प्लस 1 कट जाएगा, 2n प्लस 1 एज इट इज बच जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, तो ये आपका हो जाएगा 3n n प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 1। तो ये ऑप्शन है, कहीं चेक कर लेते हैं, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, अगेन मीन आपको 3 दिया हुआ है, यानी NP आपको 3 दिया हुआ है, और वेरिएंस यानी NPQ आपको 3/2 दिया हुआ है। तो यहाँ नंबर ऑफ ट्रायल्स जो आपका n है वो निकालना है। तो हम अगेन वही करेंगे, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देते हैं, NPQ अपॉन NP इज़ 3/2 डिवाइड बाय 3। तो ये क्या हो गया, 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3। तो 3 से 3 कैंसिल आउट, NP से NP कैंसिल आउट, Q की वैल्यू आपके पास आई हाफ।
अब Q की वैल्यू हाफ आई है तो हमें पता है P प्लस Q 1 होता है, तो Q हमारा 1 माइनस P हो गया, यानी कि P हमारा 1 माइनस Q हो गया, यानी 1 माइनस हाफ, तो ये भी हाफ हो गया। तो देखो P हाफ है, Q हाफ है, तो निकालना क्या है n, और हमें पता है NP की वैल्यू क्या है, हाफ 3, NP की वैल्यू है 3, तो n मल्टीप्लाई बाय P क्या है, हाफ, कितना आ रहा है 3, तो n क्या हो गया, देखिए NP की वैल्यू हमारे पास 3 थी और P की वैल्यू हमारे पास हाफ थी, तो n की वैल्यू हो जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 6। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन बी 6। कुछ नहीं करना है, बस हमें पता है कि NP की वैल्यू 3 है, NPQ यानी वेरिएंस की वैल्यू 3/2 है, हमने इन्हें आपस में डिवाइड कर दिया, NPQ डिवाइड बाय NP इज़ 3/2 डिवाइड बाय 3, तो ये हो गया हाफ, और इधर से NP कैंसिल, Q की वैल्यू हमारी हाफ हो गई, और क्योंकि P की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस Q, तो ये 1 माइनस हाफ, तो ये भी हाफ हो गया। ठीक है, और फिर हमें NP तो पता ही है हमारा कि 3 है, तो P की जगह हमने हाफ पुट करा और उसी से हमारी n की वैल्यू 3 × 2 यानी कि 6 आ गई, तो आंसर यहाँ पे क्या है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला है द मीडियन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन आर 20 एंड 4। देखो मीडियन आपको दिया हुआ है 20 और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दिया हुआ है 4। बोला है अगर डिस्ट्रीब्यूशन का हर आइटम 2 से इंक्रीज हुआ है, यानी सब में आपने +2 करा है, याद रखना है यहाँ पे हम वो डायरेक्ट फॉर्मूला वो n² वेरिएंस वाला नहीं लगाएंगे क्योंकि वहाँ मल्टीप्लाई था, यहाँ ऐड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ ऐड करना है, तो सबसे पहली बात तो मीडियन में देखिए, अगर हमारे पास 5 आइटम होते हैं, कभी x, x2, x3, x4, x5, ठीक है, हमने इन सब में 2 ऐड कर दिए, अभी भी इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर तो यही रहा, और 5वीं टर्म्स में से 3rd टर्म मीडियन होती है, अभी भी 3rd टर्म मीडियन रही, पर फर्क क्या आया कि उस 3rd टर्म में +2 हो गया है, तो यानी मीडियन जो है हमारा वो तो इंक्रीज करेगा डेफिनेटली बाय +2। तो इनमें से जो हमारे ऑप्शंस हैं, एक तो ए सही हो सकता है, मीडियन विल गो अप बाय 2, बी सही हो सकता है, मीडियन विल इंक्रीज बट एसडी विल डिक्रीज, सी भी ठीक हो सकता है, और डी एकदम गलत हो गया क्योंकि मीडियन तो इंक्रीज करेगा। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए सबसे पहले तो हम देखेंगे हमारी ऑब्जर्वेशन, सपोज 5 ऑब्जर्वेशन कोई भी थी, x1, x2, x3, x4 और x5, हमने इसका मीन निकाला, इसका मीन हमारा जो भी आया, जब हमने इन सब में हम +2 कर देंगे तो जो हमारा मीन आएगा ना नया, वो भी क्या होगा, जो हमारा पुराना मीन है उसमें +2। ठीक है, उसके बाद मीन में भी +2 हो गया। फिर जब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है या हमें वेरिएंस अपना जब निकालना है, तो वहाँ क्या दिक्कत आएगी अब हमारे पास कि इसमें x माइनस मीन का स्क्वायर होता है। तो देखो ये भी छोड़ दो, स्टैंडर्ड डेविएशन हम मीन से ही तो निकालते हैं कि मीन से हमारी जो ये यूनिट्स हैं, ये एलिमेंट्स हैं, उनकी क्या डेविएशन है। तो जब इन सब में ऑलरेडी +2 हो गया है, ठीक है, और जो मीन है उसमें भी +2 हो गया है, तो इनके बीच की जो डेविएशन है वो तो सेम ही रहेगी ना तब भी। तो इसमें हम कितना ही ऐड कर लें, अगर उतना ही एलिमेंट्स में भी ऐड हुआ है तो मीन में भी ऐड हो गई वैल्यू, मीन भी चेंज हो जाएगा उसी हिसाब से। अगर हमारे पास है 1 2 3 4 5, इसका मीन क्या है 15/5 यानी कि 3, पर अगर हमने इसमें सब में 2 ऐड कर दिए तो ये हो गया 3 4 5 6 7, तो अब इसका सम क्या हो गया 7 12 18 25/5 यानी कि 5। तो देखो मीन में भी +2 हो जाता है जब हम सारे एलिमेंट्स में कुछ करते हैं तो, और अब क्योंकि उनमें +2 हुआ है, मीन में भी बराबर इंक्रीज हो गया, तो उनके बीच की जो डेविएशन है वो हमेशा तब भी सेम ही रहेगी। तो जो हमारा आंसर होगा उसमें क्या आएगा
कि हमारा मीडियन तो 2 से इंक्रीज हो जाएगा बट हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन सेम रहेगी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है इसका हमें। तो सबसे पहले मीन तो आप सबको पता है क्या करना है, सिंपली ऐड करना है और अपॉन में 6, तो 3 + 3 6 10 15 21 21/6 यानी 3 7 और 3 2 7/2 यानी ऑप्शन ए या ऑप्शन सी में ही करेक्ट आंसर है कोई। अब उसके बाद आते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन पे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम लोग पहले वेरिएंस निकालेंगे। वेरिएंस क्या होता है, 1 - 7/2 का स्क्वायर प्लस 2 - 7/2 का स्क्वायर। सारी ऑब्जर्वेशंस में से मीन माइनस कर देते हैं। 4 - 7/2 का स्क्वायर प्लस 5 - 7/2 का स्क्वायर प्लस 6 - 7/2 का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में हमारे पास ये आ जाएगा ऑल ऑब्जर्वेशंस। कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, 6। तो इससे निकल जाएगा। और बाकी इससे भी बढ़िया तरीका है जो हमने अपना ये आप देख सकते हो, नेचुरल नंबर्स ही तो हैं, फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स। तो वेरिएंस का फॉर्मूला फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स के लिए क्या होगा, 6 स्क्वायर माइनस 1/12 यानी कि 35/12 यानी 35/12 वेरिएंस है। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा होगा 35/12 यानी ऑप्शन ए 7/2 और अंडर रूट में 35/12 स्टैंडर्ड डेविएशन होगा हमारा और मीन हमारा 7/2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें एक फंक्शन दिया हुआ है कि f ऑफ x प्लस वाई x माइनस वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाई। तो हमें निकालना है f ऑफ x वाई प्लस एफ ऑफ वाई एक्स अपॉन 2, क्योंकि इन दोनों का हमें माध्य निकालने के लिए, अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए बोला है। तो सबसे पहले तो देखो इनसे हम यही कैसे बनाएंगे, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है बस, पर बहुत इजी है। हम यहाँ से x प्लस वाई को ले लेंगे x इक्वेशन 1 और x माइनस वाई को ले लेंगे y इक्वेशन 2। कैपिटल X कैपिटल Y लिया है। 1 और 2 को ऐड कर दो ज़रा, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई इज x प्लस वाई। माइनस वाई से माइनस वाई कट गया, 2 टाइम्स x इज x प्लस वाई। तो x की वैल्यू आई x प्लस वाई बाय 2। सिमिलरली दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई इज x माइनस वाई, ये आएगा। x से x कट जाएगा, 2 टाइम्स y इज x माइनस वाई। तो y क्या हो गया, x माइनस वाई बाई 2। तो यहाँ से जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स कॉमा वाई वो क्या हो गया, x की वैल्यू यानी कि x प्लस वाई बाई 2 मल्टीप्लाई में y की वैल्यू x माइनस वाई बाई 2। तो ये क्या हो गया, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4। इसी तरीके से अगर y कॉमा x लोगे तो x माइनस वाई बाई 2 x प्लस वाई बाई 2, ये भी क्या हो गया, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 4। देखो दोनों वैल्यूज सेम है, जब आप इसका एवरेज निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 अपॉन 2, क्योंकि ये और ये हैं तो सेम ही दोनों, 2 से 2 कैंसिल आउट। तो एवरेज वैल्यू भी क्या आई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, ये हमारी एवरेज वैल्यू है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई हम वापस उसी में कर सकते हैं, x माइनस वाई बाई 2 और x प्लस वाई बाई 2 में। ये हमारा y था और ये हमारा x था। तो हमारा जो प्रोडक्ट आया वो क्या आया, वाई एक्स, या हम कह सकते हैं एक्स वाई। तो आंसर यहाँ क्या हो गया, ऑप्शन डी एक्स वाई। ये क्वेश्चन भी एज इट इज़ ही आता है, तो आप इसे सिंपली याद भी रख सकते हैं कि इसमें आंसर एक्स वाई ही रहता है। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी हमारे पास, और ये मतलब सेम एज इट इज़ आता है। छोटा सा टॉपिक है ये, हम नोट्स में करना भूल गए थे। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स CLI, इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है सम ऑफ
पी एन क्यू एन अपॉन सम ऑफ पी नॉट क्यू नॉट, यानी कि ऑप्शन बी। अब ये हैं क्या चीज़ें वो और देख लो ज़रा। पी एन हमारा होता है प्राइस ऑफ करंट ईयर, ठीक है। क्यू एन हमारा होता है क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। सिमिलरली पी नॉट हमारा होता है प्राइस ऑफ बेस ईयर जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं, और क्यू नॉट हमारा होता है क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। ये भी एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आपके सिलेबस में जब आप देखेंगे एक टॉपिक ऐसा होता है कि इंडेक्स, लिविंग इंडेक्स और इस तरीके से लिखा हुआ, वो यही होता है। बस इसमें हमें ये फॉर्मूला याद रखना होता है। हो सकता है हमें क्वेश्चन भी दे दें तो उसमें इन चार में से कोई 3 वैल्यूज़ दी होंगी और हमें एक वैल्यू निकालनी होगी, या हो सकता है हमें चारों वैल्यूज़ दी हों और हमें अपना इंडेक्स निकालना हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। हमारी तरफ से स्टैट्स जो है वो ख़त्म हो गया है लगभग। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट करके हमें अपने रिव्यूज़ ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन भी हमें मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए और क्लास वीडियोज़ लाते रहें और अपना कोर्स ख़त्म करें।